नमस्कार, वंदे मातरम। MIPS क्लासों में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं BA सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस, तुलनात्मक शासन और राजनीतिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश का संविधान चल रहा और ब्रिटिश के संविधान में अपन पढ़ रहे थे विधि। कौन सा संविधान है? ब्रिटिश का संविधान। ब्रिटिश के संविधान में संसद से लेकर लोकसभा और लोकसभा से लोक सदन। अभी अपन बात कर रहे हैं विधि का शासन। क्या बात कर रहे थे? विधि का शासन। आपने जो अध्याय का टॉपिक आप है विधि का शासन और न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था। देखिए, जनता को सुखी रहने के लिए क्या चाहिए? कानून सही होने चाहिए। वहाँ लोकतंत्र है तो उसकी व्यवस्था लोकतंत्र के अनुसार कानून होने चाहिए। विधि सभी को न्याय मिलना चाहिए, सभी के लिए कानून समान होने चाहिए। यही व्यवस्था है। यही अपने पढ़ा पिछले अध्याय में कि जो विधि का शासन यानी सभी के लिए समान कानून है, छोटे नागरिक को या अधिकारी नागरिक को या सम्राट है, सभी के लिए एक समान है। यानी विधि की जो सर्वोच्च सत्ता है विधि की, उसके नियंत्रण में आते हैं, कोई भी उससे बाहर नहीं है। लेकिन अब कुछ सीमाएं हैं, उस सीमाओं के अंदर विधि की भी कुछ सीमाएं होती हैं। हर जैसे प्रकार पहले जमाने में राजतंत्र होता तो राजतंत्र की भी अपनी सीमाएं होती थी। अब रखे या नहीं रखे उनकी अलग बात है। लेकिन यहाँ के विधि जो शासन है, तो अपन बात करेंगे विधि शासन की सीमाएं। इसकी कुछ सीमाएं हैं। हालांकि कहा यह जाता है कि ब्रिटिश में सर्वोच्च सत्ता, जो विधि की जो सर्वोच्च सत्ता है, सर्वोच्चता है, उसके आधार पर सभी उसके नियंत्रण में काम करते हैं। लेकिन धरातल और व्यवहार, यहाँ दो चीज आता है। हमेशा आदमी दो चीज बात करता है। एक तो सिद्धांतिक बात करता है, सिद्धांत की बात करता है, और आज की तारीख में जो जितने सिद्धांतिक बात करेगा वो उतना ही गलत आदमी होता है। एक व्यवहारिक बात करता है, सिद्धांत में अलग बात करेगा, व्यवहारिक में अलग बात करेगा। तो सैद्धांतिक तौर पे तो सभी नियंत्रण में, विधि के अंदर है। जो कानून का शासन है, शासन में सभी उसमें नियंत्रण है, शासन का नियंत्रण। लेकिन व्यवहार में अलग है। व्यवहार में कुछ सीमाएं विधि पे है, चाहे वो अधिकारियों से लेकर हो, चाहे उन प्रशासन के शासन नियम के अनुसार हो। और इस प्रकार कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं पे अपन आज चर्चा करते हैं कि विधि की क्या क्या सीमाएं हैं। क्योंकि व्यवहारिक और जिस प्रकार आप परंपरागत चीजें चली, तो वहां ज्यादा मूल्य और व्यवहार को दिया। तो अपन बात करते हैं किसकी? विधि की डायसी का अपन सिद्धांत पढ़ा। डायसी क्या कहता है? अब इसके अधिकारियों की कुछ विवेक रूप जो शक्तियां हैं वो प्राप्त होनी चाहिए, और आज के तारीख में वो जरूरी है। डायसी कहता है कि अगर अधिकारियों को विवेकात्मक व्यापक शक्तियां या विशेष अधिकार प्राप्त हैं, वो शासन के विरुद्ध हैं। डायसी कहता है उसके अगर विधि के शासन की बात करते हैं तो उनके अधिकार या विशेष अधिकार उनको प्राप्त नहीं होने चाहिए। लेकिन आज के युग में क्या, वर्तमान समय में क्या है?
अब तो कई साल हो गए संसदीय, जैसे आप 1911 से लेकर 1949 का संसदीय प्रणाली लागू है, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में यहाँ वहाँ क्या, जो वर्तमान में क्या व्यवस्था है कि बहुत सारा काम होता है और समय के साथ उसमें परिवर्तन जरूरी है। तो कुछ अधिकारी को अपने विवेक से भी काम लेना पड़ता है और इस प्रकार अगर जो विवेकाधिकार उसके प्राप्त शक्तियां तो इसके विरुद्ध हो जाती है, जैसा डायसी कहते हैं, एक सीमा का रूप ले लेती है। यानी विधि के शासन के अंदर सारे अंदर है नहीं, ऐसा सैद्धांतिक कहते हैं, लेकिन वास्तव में उनको भी विशेष अधिकार प्राप्त है, विवेक के अनुसार वो अपने निर्णय ले सकते हैं। इसलिए अब कहते हैं अधिकारी अधिकारियों की गल देखते हैं। अधिकारियों की विवेकात्मक शक्ति, यानी उनके पास ऐसी शक्तियां हैं, वो विवेक से अपना निर्णय ले सकते हैं। 1882 के अधिनियम के तहत भी ये व्यवस्था किए गए थे, किस प्रकार उसमें उनके संशोधन हैं। तो ये उनका नियम है। अब बात करेंगे लोक सेवा अधिकारियों के संबंध में। लोक सेवा यहां वहां व्यवस्था क्या है कि लोग अधिकारी जो है विधि के अंदर है, और अगर कोई अधिकारी अपने कार्य को उत्तरदायित्व तो निर्णय नहीं लेता या जनता के विरुद्ध, अब उस पर खिलाफ मुकदमा या अभियोग चलाया जाता है। ये नियम है कि अब चलाया जाता है। लेकिन व्यवस्था क्या है, अगर उनके खिलाफ महाभियोग चलाया जाए तो पहली बात, अगर वो महाभियोग चलाया सक्षम हो जाता है तब तक तो ठीक है। अगर महाभियोग चलाने के बाद वो ये सिद्ध नहीं करता या नहीं चला पाता है तो उसका सारा खर्चा, अधिकारी का सारा खर्चा कौन देगा? महाभियोग चलाने वाला। इसलिए अब वहां किसी प्रकार का कोई महाभियोग नहीं चला सकता। तो ये कहता है कि इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस सीमा से परे उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त हो गया, तो ये इस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए जिससे कि है कि उन ऐसे उत्तरदायित्व उनका सही रूप से कर्तव्य का पालन करे और कुछ भी उनके बीच महाभियोग चलाने की व्यवस्था सुधार होना चाहिए। अन्यथा अगर अभी मान लो उसमें महाभियोग चलाता है, अगर वो सिद्ध नहीं कर पाता है या सही चला नहीं पाता है तो उसका सारा खर्चा कौन देगा? महाभियोग चलाने वाला। इसलिए इसके डर से कोई भी महाभियोग नहीं चला पाते हैं। तो लोक सेवा अधिकारियों के संबंध में अगर बात करें तो उनके खिलाफ कोई भी 1882 के लोक अधिकारी संरक्षण अधिनियम के तहत नहीं चला पाते हैं। और सरकारी अधिकारी जो है अगर उसको महाभियोग चलाते हैं तो उस पर यह व्यवस्था है कि उसको पूर्ण करे, अन्यथा सारा खर्चा है वो महाभियोग चलाने वाले को ही देना पड़ता है। तो इस संबंध में उन्होंने कहा है कि इस विधि के शासन के अंदर इस सुविधा होनी चाहिए कि उस पर महाभियोग या जो गलत या अपने कार्य कर्तव्य का पालन नहीं करता है, इस प्रकार के वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके। तो मुकदमा चलाने के लिए ऐसी कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रदत्त व्यवस्थापन। वहां आज के समय में कि कानून बनाने का जो व्यवस्थापिका का कार्य है और व्यवस्थापिका उसको कार्य करती है और अच्छे कानून बनाती हैं। लेकिन जैसे जैसे समय का जो चाहिए चलता है उसके अंदर कार्यपालिका के साथ जो शक्तियां हैं, व्यवस्थापिका की शक्तियां, वो कार्यपालिका को सौंप दी गई है। तो कार्यपालिका के कार्य और व्यवस्थापिका के कार्य जो किए जाते हैं वो व्यवस्थापन के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। तो वो कहते हैं
कि तो बड़ा भाग है, कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका के सारा कार्य कर रहे थे, ये प्रदत्त के अंदर आते हैं। तो विधि के शासन के तहत इस प्रकार के जो कार्य हैं वो आते हैं कि विधि के कुछ सीमाएं, क्योंकि जो शक्तियां हैं दोनों में अलग अलग विभाजित कर दी गई है, तो इस प्रकार ये चीजें चलती। अब आगे बात करते हैं अपन प्रशासन, नियम और न्यायालय। प्रशासन, न्यायालय। प्रशासन जो अधिकारी है या प्रशासन जो कार्य, उनके अपने नियम हैं और हर क्षेत्र में अलग अलग न्यायालयों की व्यवस्था की गई है, जिससे कि है सभी को सही रूप से न्याय प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार ये व्यवस्था है कि सभी के लिए न्यायालय की व्यवस्था की गई है और लगभग पिछले 2 पीढ़ी से उनका कहना है कि जिस प्रकार राष्ट्रीय बीमा अधिनियम, मकान बीमा अधिनियम, ये और अधिनियम लागू होने के बाद धीरे धीरे इनकी व्यवस्था बनी रही कि जिस प्रकार सभी न्यायालयों में इस प्रकार के मुकदमे, इस प्रकार के न्याय चलाए जाए। तो ये तो था विधि के कुछ प्रशासन के नियम और न्यायालय संबंधित। आगे इसकी और सीमाएं हैं। इंग्लैंड के जो सम्राट हैं, आपने कभी ये सुना नहीं होगा कि सम्राट के खिलाफ महाभियोग या कोई मुकदमा चलाया जाए, जबकि बात विधि के शासन में बात क्या की गई थी कि सम्राट से लेकर सभी सामान्य नागरिक कानून के दायरे में आते हैं। लेकिन यहां बात क्या चल रही है कि जो इंग्लैंड का सम्राट है, कितना पॉइंट नंबर है 5, इंग्लैंड का जो ब्रिटिश सम्राट, इस पे कोई मुकदमा नहीं चल सकता। अगर ये वहां के प्रधानमंत्री की हत्या भी कर दे तो भी उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जबकि बात क्या हो रही है, विधि की न्याय की व्यवस्था, सभी के लिए एक कानून यानी एक विधि। अब यहां जो इस अपन कह सकते हैं कि इस प्रकार विधि का जो शासन, उसकी भी अपनी सीमा है, उसे भी अपनी सीमा के रह सकता है। अब आता है गृह मंत्री। अभी अपने भारत देश में गृह मंत्री में लोग डरने लग गए हैं, तो वहां का गृह मंत्री जो है उतनी इतनी शक्तियां होती हैं कि वो किसी भी बाहरी जो व्यक्ति है, विदेशी व्यक्ति है, उसको भी वो नागरिकता दे सकता है या यहां पे मुकदमा चला उसको बाहर भेज सकता है। तो ये कानून की सर्वोच्चता कहां सिद्ध होती है, वो उसको सीमित करती है। और अगली बात करें, जो विदेशी नागरिक जो राजदूत है, उस पर भी कोई मुकदमा नहीं चला सकता। वहां का कानून विदेशी मुकदमा, विदेशी राजदूत जो है, राजनीतिज्ञ हैं, उन पर किसी प्रकार का मुकदमा नहीं चला सकता। और गृह मंत्री के पास इतनी शक्तियां होती हैं कि वो किसी भी विदेशी नागरिक को ब्रिटिश प्रजा होने का प्रमाण पत्र दे सकता है और वहां से उसको निकाल भी सकता है। ये गृह मंत्री की शक्ति। जबकि बात क्या कर रहे हैं, कानून ही सर्वसर्वा है, लेकिन यहां सर्वसर्वा इसकी सीमा ये सिद्ध कौन कर रहा है, गृह मंत्री कर रहा है। तो गृह मंत्री के पास इतनी शक्तियां हैं कि वो किसी भी नागरिक को दे सकती हैं। अब आता है सैनिक दल। सैनिक दल हर देश में अपना अलग, हालांकि इस पे भी सरकार का नियंत्रण रहता है, राष्ट्रपति सम्राट का। लेकिन अगर मान लो उस किसी भी सैनिक में
मुकदमा चला यार, किसी प्रकार आपराधिक कार्य उसने किया और सैनिक सेना में, तो उसका जो मुकदमा है तो चलेगा वो आर्मी कोर्ट में ही चलेगा, वहां अपने न्यायालय में ही चलेगा, ना कि सामान्य जो हाई कोर्ट है या जो भी सुप्रीम कोर्ट वहां के उस दूसरे न्यायालय में नहीं चल सकता। उनके लिए अलग कोर्ट है। जब तक वो आर्मी जो सैनिक या किसी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलता है तो उनका अधिकारी जो है वो ही वहाँ के जो कानून है, वहाँ की सेना की जो पुलिस है उसको वही गिरफ्तार कर सकती है, ना कि सामान्य वहाँ की पुलिस, या जिस प्रकार भारत देश में वही प्रणाली अपनाई हुई है। तो इसलिए सभी देशों में अलग अलग प्रणालियों के द्वारा, लेकिन यहाँ भारत देश में और ब्रिटिश में यही है कि उनके लिए खिलाफ मुकदमा केवल वहाँ का जो कोर्ट है वही चल सकता है। तो ये कुछ कानून की आप सत्ता की बात करते हैं, लेकिन कुछ सीमाएं हैं। डायसी ये कहता है कि जो विधि का शासन है वो सर्वोच्चता है उसकी, उस पर ऊपर कोई नहीं है। लेकिन कहीं कहीं ऐसी बातें हैं जिस प्रकार आप अधिकारियों के जो विवेकात्मक विचार हैं, अधिकार लोक सेवा अधिकारियों के संबंध में हैं, प्रदत्त व्यवस्थापन के संबंध की बात करें, या प्रशासन नियोग न्यायालय के अधिकारियों की बात करें, या वहाँ के सम्राट की, इंग्लैंड के सम्राट की बात करें, वहाँ के गृह मंत्री हैं, और ये डायसी जो कहते हैं उसके विचारों से मेल नहीं खाता है। तो इस प्रकार वहाँ के सैनिक दल, तो ये सारी उसकी सीमाएं हैं, और तो इस पे सीमाएं पे चर्चा की है। आगे फिर अपन किस प्रकार वहाँ का कानून व्यवस्था है या मुकदमे चलते हैं, कौन से न्यायालय हैं और फौजदारी न्यायालय कौन से हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और एक बार पुनः मैं आपको बता दूं कि जो बीएससी के और बीए के प्रवेश आरंभ हो चुके हैं। मैं इस कॉलेज में आप अपने मित्रों को बीएससी और बीए में प्रवेश दिलाएं। जो सीटें हैं वो सीमित हैं। मैथ्स, बायो और बीए में ज्योग्राफी और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी विषय आप चयनित कर सकते हैं, और अधिक से अधिक बच्चों को आप अपने कॉलेज में प्रवेश दिलाएं। और जो उसके संपर्क सूत्र हैं, आपके व्हाट्सएप नंबर जुड़े हुए हैं 8107677777, ये संपर्क सूत्र हैं जिससे आप संपर्क करके नए सत्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो फीस की चर्चा है आपको मालूम है, वही फीस है, उसमें किसी प्रकार का, लेकिन हाँ इस आज के वातावरण को देखते हुए कुछ राहत अनुदान दिया जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी आप बच्चों को, अपने मित्रों को, अपने भाइयों को प्रवेश दिलाएं। इसके साथ जय हिंद, धन्यवाद।